दुश्मन की सुरक्षा भारतीय वायुसेना करेगी। राफेल फाइटर जेट प्रयागराज के आसमान पर उड़ान भर सकते हैं। दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले सुखोई और मिराज भी साधु संतों की सुरक्षा में तैनात दिखाई देंगे। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। राफेल आते हैं, दुश्मन के होश उड़ा जाते हैं। फिर मिराज से जाते हैं, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कराते हैं। जब सुखोई मोर्चा संभालता है तो देश का दुश्मन पानी पानी मांगता है। इसलिए अपनी ताकत से दुश्मन के दांत खट्टे कर देने वाली भारतीय वायुसेना को अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये जिम्मेदारी है प्रयागराज में महाकुंभ की सुरक्षा की। जी हाँ, भारतीय वायुसेना की जिस ताकत से चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन कांपते हैं, वो अब महाकुंभ से 40 करोड़ लोगों की सुरक्षा प्रहरी बनकर खड़ी होगी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त संगम में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे होंगे, ठीक उसी वक्त आसमान में मंडरा रहे होंगे भारत के सबसे खतरनाक फाइटर जेट, जो एक इशारा पाते ही दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब सवाल ये कि आखिर महाकुंभ में वायुसेना का इस्तेमाल कैसे होगा? तो बड़े ध्यान से सुनिए और पूरा प्लान बारीकी से समझ लीजिए। जानकारी मिली है कि महाकुंभ को लेकर जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, उसके बाद भारतीय वायुसेना को खास तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को कहा गया है, जिसमें महाकुंभ के लिए 4 स्तर पर वायुसेना को जिम्मेदारी निभानी होगी। सुरक्षा के लिए फाइटर जेट्स आसमान में गश्त करेंगे। वायुसेना के जासूसी ड्रोन भी चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। महाकुंभ के दौरान जब भी शाही स्नान होगा, तब वायुसेना के रडार पूरी तरह एक्टिव रहेंगे। इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि यात्री विमानों की सुरक्षित लैंडिंग के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल के काम में भी वायुसेना मदद करेगी। दावा है कि जिस महाकुंभ में करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं, उस महाकुंभ में 1 करोड़ से ज्यादा मेहमान वीआईपी हो सकते हैं। अब ये वीआईपी प्रयागराज पहुंचने के लिए विमानों का इस्तेमाल करेंगे। इस दौरान एयर ट्रैफिक इतना बढ़ जाएगा जिसे कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। बताया जा रहा है कि महाकुंभ में भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमानों का भी इस्तेमाल किया जा। 20 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक 24 घंटे प्रयागराज आने वाले सभी तरह के यात्री विमान हैं, जिसमें शेड्यूल्ड फ्लाइट, नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइट को ऑपरेट कराने की जिम्मेदारी एयरफोर्स के पास है। माना जा रहा है कि 13 और 14 जनवरी के बीच 100 से 150 यात्री विमान प्रयागराज में लैंड कर। अब जिस जगह इतने वीआईपी इकट्ठा होंगे, तो वहां की आसमान से निगरानी करना भी जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि बेशक प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, मगर भारतीय वायुसेना के पास ऐसे आयोजन करने का अच्छा खासा अनुभव है, क्योंकि इससे पहले सितंबर 2023 में जब दिल्ली में G20 समिट का आयोजन हुआ था और पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेता और उद्योगपति भारत आए थे, तब भारतीय वायुसेना ने ही उन्हें सुरक्षा की पक्की गारंटी दी थी। जितने भी दिन G20 चला था, भारत के खतरनाक फाइटर जेट हवा में लगातार मंडरा रहे थे। भारतीय वायुसेना के सामने अब महाकुंभ को सफल बनाने का इम्तिहान है और इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह तय है कि दुश्मन देखता रह जाएगा और 2025 का महाकुंभ यादगार बन जाएगा। शरद अवस्थी और मोहम्मद गुफरान के साथ जी मीडिया, महाकुंभ क्षेत्र। एनएसजी कमांडो मतलब दुश्मन की निश्चित मौत। एनएसजी यानी काउंटर टेररिज्म का अचूक वार। एनएसजी के जांबाज कभी हार नहीं मानते। दुश्मन की कमर तोड़कर ही मानते हैं। एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, जिसका अर्थ है हर जगह और हमेशा सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी कमांडो आकाश, जमीन और जल तीनों मोर्चे पर सर्वोच्च योद्धा हैं। यही वजह है कि सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में इन योद्धाओं को तैनात किया गया है। देश के सुपर कमांडो रक्षक, जिन कमांडोज का नाम सुनकर बड़े बड़े आतंकियों की सांस अटक जाती है, उन्हें महाकुंभ की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। महाकुंभ में पहुंच चुके एनएसजी कमांडो जल, थल और नभ हर तरफ से एक सुरक्षा घेरा तैयार करेंगे।
ताकि कोई भी व्यक्ति महाकुंभ के आयोजन में खलल न डाल सके। तय है, जब लाखों सनातनी गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे तो एनएसजी कमांडो न सिर्फ जमीन पर बल्कि हवा में भी तैनात रहेंगे। एनएसजी कमांडो के फायरिंग पोजीशन के साथ साथ 3-3 हेलीकॉप्टर महाकुंभ क्षेत्र में मंडराते रहेंगे। यानी अगर कोई संदिग्ध दिखा तो मुमकिन है कुछ इसी अंदाज में फायरिंग हो। एनएसजी जवानों को आम भाषा में ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। एनएसजी देश की सबसे शक्तिशाली एलिट फोर्सेज में से एक है। एनएसजी की खासियत यह है कि इसका एक जवान कई दुश्मनों से लड़ने में माहिर होता है। इनके पास जो हथियार है वो बेहद खास है। एनएसजी कमांडो के पास ग्लॉक 17 पिस्टल, सिग SG 551 असॉल्ट राइफल, बरेटा AR 70-90 असॉल्ट राइफल, फ्रांची SPS 15 शॉटगन, M249 लाइट मशीन गन, हेकलर एंड कोर्ट स्नाइपर राइफल, टेबोर बुलपप राइफल, बेरेट स्नाइपर राइफल, हेकलर एंड कोर्ट सब मशीन गन, सिग सब मशीन गन, ग्लॉक के खंजर, कॉर्नर शॉट गन होते हैं। ब्लैक हॉटन समझना कतई मुश्किल नहीं है कि महाकुंभ में अगर किसी ने अपनी बुरी नजर डाली तो एक्शन कितना घातक होगा। एनएसजी कमांडो की पूरी ट्रेनिंग ही सुरक्षा के जबरदस्त चक्रव्यूह बनाने की है। एनएसजी के कमांडो एंटी हाईजैक, आतंकी हमला, आतंकियों का सफाया, बंधक जैसी परिस्थिति में लड़ने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित होते हैं।